तो स्टूडेंट्स अपने जो वॉइस पढ़े थे उसके अंदर अपने पढ़ा था कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस आए तो इज हमारा आएगी, मैन वर्ब की सेकंड वाज वर्ब। अब मैं आपको बताता हूं इसके आगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आता है। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आपको यदि आई मिले तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते समय आप इसको बाई मी में चेंज करोगे। बाई तो सब में वैसे भी लगेगा, लेकिन आई है वो मी में चेंज होगा। वी अस में, यू में रहेगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, सी हर में चेंज हो जाएगा, इट है वो इट में, और दे है वो बाई देम में। तो इस प्रकार आप इनको प्रोनाउन में है वो चेंज करोगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आई टुक टी, आई टुक टी, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है कि मैंने चाय पी, मैंने चाय ली। तो यहां पर देखिए एवी का सब्जेक्ट क्या है, आई। टुक, टुक यहां पर मैन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड। और टी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन बढ़ाएंगे टी, अब मैन वर्ब की सेकंड आ गई। यहां पर यदि आपको देखा टेंस में लिख रखा है मैन वर्ब की सेकंड आती है तो आप पैसिव वॉइस के अंदर साइक्रिया कौन सी यूज लेओगे, वॉज या वर में से लेओगे। और टी के साथ क्या आएगी, वॉज। अब इसकी करो थर्ड, टेकन बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट एवी का सब्जेक्ट आई था इसलिए ये मी में बदलेगा। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो आपको कर रहे हैं। यदि एवी के वाक्य में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इनमें से कोई कर्ता मिले तो इनको आई है जैसे मी में वी, अस, यू में ही, हिम में सी, हर, इट, दे और देम। इसके अलावा एक टेंस संबंधी चेंजेस रहता है वो इसके अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ये याद होना जरूरी। ये अपन ने कल वाले वीडियो में देखा था मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला साइक्रिया पैसिव वॉइस में इज एम आर आएंगी। मैन वर्ब की सेकंड आती है तो वॉज वर्ब, डू या डज कई बार आती है, इनके साथ नोट लगता है तो इज एम आर आनी है। डिड आ जाती है तो वॉज वर्ब आनी है। इज एम आर के साथ यदि आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले और आईएनजी आ जाए, ऐसी कंडीशन में आप क्या जोड़ोगे, बीइंग जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, बीइंग। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब यहां पर साइक्रिया देखिए एम और रीड के साथ क्या जुड़ा है, आईएनजी। तो इसको अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, बदले, चेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा, इंग्लिश। अब यहां पर आई के साथ एम साइक्रिया आई है, लेकिन इंग्लिश के साथ क्या आएगी, इज। अब देखिए यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी है, इसलिए आपको तुरंत बाद में क्या लगाना है, बीइंग। यानी साइक्रिया के तुरंत बाद क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। और बीइंग के बाद थर्ड ये रहेगी बाई, और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसको बदल दिया मी में। और इसके अलावा वॉजवर में भी ये सेम है, बीइंग लगेगा, क्योंकि इनके साथ भी वाजवर के साथ भी आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिखाई देगा, आईएनजी। हैव आती है तो यहाँ एवी में पहले से ही ऑलरेडी मैन वर्ब की थर्ड आएगी, आपको टेंशन नहीं है हैव आएगी तो इसकी थर्ड क्या होगी, सर पता नहीं है गलत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। हैव के साथ, हेड के साथ, विल हैव और शैल हैव के साथ, यानी अपना जो टेंस का परफेक्ट डिपार्टमेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर हो, सबके साथ मैन वर्ब की थर्ड आएगी। इसलिए हैव वो साइक्रिया चेंज नहीं होगी, केवल इनके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। ये सेम पोजीशन है हैड बीन में, विल, शैल, हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड। यदि आपको कोई मॉडल मिलता है तो मॉडल के साथ हमेशा मैन वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मॉडल के तुरंत बाद आपको पैसिव वॉइस के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, बी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई कैन सोल्व इट, मैं इसको है वो हल कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा इट, मॉडल दे रखा है कैन। अब मॉडल आ गया तो मॉडल के तुरंत बाद क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको थर्ड करोगे, ये थर्ड हो गई। उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट क्या था, आई, ये इधर आके किस में बदल गया, मी में। ये आपको प्रोनाउन वाली सारणी में मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से ये सारणी है वो आप है इसको याद करोगे, और किस प्रकार से कौन सी साइक्रिया है वो पैसिव वॉइस में जाकर के कौन सी साइक्रियाओं में बदलती है। अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, कम से कम 10-12 सेंटेंस डाल रहा हूं, और इस सारणी के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, और जितने भी अपन ने वॉइस पढ़ी है उनके अकॉर्डिंग आप इनको चेंजेस करोगे, बदलोगे। आपके पास जो भी बुक्स, नोटबुक्स हैं, रफ वगैरह है, उनके अंदर ये सेंटेंस है, आप लिखो और इनको है वो चेंज करना है, बदलना है। पहला एग्जांपल, ही प्लेज ए हॉकी मैच, ही प्लेज ए हॉकी मैच, वह एक हॉकी का जो मैच या खेल है वो खेलता है। अगला है सी वॉशेज क्लोथ्स, वह कपड़े धोती है। अगला लिखा है सुनील डज नॉट राइट
ए लेटर, सुनील डज नॉट राइट ए लेटर। चौथा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, हरी डिड नॉट गो टू स्कूल, हरी है वो विद्यालय नहीं गया। तो यहां पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, यहाँ ईएस है, यहाँ साइकिलिया डज नॉट है। तो वो आप इधर वाली साइड में से जो इंडेक्स अभी आपको बताइए वहां से आप देख सकते हो, यहाँ साइकिलिया डिड नॉट है। ये सेंटेंस आपको चेंज करने हैं, बनाने हैं। पांचवा, आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स, आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स। 6 नंबर, वी वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी है वो देख रहे थे। तो यहां पर साइकिलिया के साथ देखो आईएनजी जुड़ा हुआ है मैन वर्ब के साथ, इज एम आर वाज वर। 7 नंबर एग्जांपल लिख रहा हूं, ही हैज प्लेड ए मैच। 8 नंबर एग्जांपल है, यू हैड टेकन फूड। 9 नंबर जो एग्जाम्पल है मैं दे रहा हूं, ही कैन सिंग ए सॉन्ग। ये मॉडल है कैन, और यहां पर ये थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी पहले से ही। 10 नंबर एग्जाम्पल डाल रखा है, पूजा विल इनवाइट अस। तो ये 10 जो एग्जांपल है, जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए उनके अकॉर्डिंग ही, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये 10 एग्जांपल है। देखो आराम से आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हो, और इन एग्जांपल को आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। किसमें बदलना है? पेसिव वॉइस में चेंज करना है, इनको बदलना है। ये सारे के सारे एग्जांपल जैसे ही आप करिए, मतलब चेंज करोगे, आपको ये इंडेक्स और प्रोनाउन वाला इंडेक्स है वो समझ में आ जाएगी। थैंक्स।